हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 10 की हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पाठशाला में अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का पाठ नंबर 2 बाल गोविंद भगत नामक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने हमारी पिछली कक्षा में अपने इसी पुस्तक के गद्य भाग का पहला अध्याय जो नेताजी का चश्मा था, जो कि सुभाष चंद्र बोस पर आधारित था, उसका हमने पाठ का अध्ययन भी कर लिया और उसके पूरे क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर जो भी थे उसके वो सारे हमने पूरे कर लिए। तो अब हम हमारा दूसरा अध्याय लेकर के चलते हैं, बाल गोविंद भगत, जो कि हमारा राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा हुआ है। और इसमें राम वृक्ष जो बेनीपुरी हैं, उन्होंने हमें इस पाठ में जो बाल गोविंद भगत है उसको क्या है, एक रेखा चित्र के द्वारा एक लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति, एक विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो क्या है, मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा और बाह्य अनुष्ठान, वेशभूषा यानी वो साधु संतों की तरह से वो कपड़े नहीं पहनता, और जो साधु संत जो बाह्य अनुष्ठान करते हैं यानी पूजा पाठ, आडंबर, दिखावा, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करता। वो कहता है कि सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार हैं, यानी अपने जीवन में उनको अपनाना होता है। बाल गोविंद भगत जो है वो इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं, क्योंकि वो क्या है, ऐसा बाह्य आडंबर, वेशभूषा, वो कहते हैं धोती कुर्ता पहन लिया या जनेऊ पहन लिया, पीले कपड़े पहन लिए, राम नाम का चोला डाल लिया, ऐसा वो कुछ भी नहीं करते हैं। और वो क्या करते हैं, जो सामाजिक जो रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, जो कुरीतियाँ हैं, जो गलत बातें हैं, उन पर भी वो क्या करते हैं, प्रहार करता है। कौन? बाल गोविंद भगत। और इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह भी है कि जो बाल गोविंद भगत है ना, उसके माध्यम से ग्रामीण जीवन, जो यानी गांव में जो रहने वाले लोग होते हैं ना, उनको जो जीवन होता है, उनके जीवन की जो बिल्कुल सजीव झांकी, ऐसा लगेगा जैसे कि हम बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में ही पहुंच गए हैं, जैसे हम लोगों के आंखों के सामने ही ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो हमें ऐसा सब कुछ देखने को उस पाठ में मिलेगा। तो चलिए हम हमारे पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो इस पाठ में हमारे क्या दिया हुआ है, देखिए चल। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, मंझोले कहते हैं बच्चों बीच वाला, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा नाटा, मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, यानी कि उम्र क्या थी, 60 से ऊपर ही थी। बाल पक गए थे, यानी उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, यानी जैसे क्या होता है, जो साधु लोग होते हैं ना, जो क्या करते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी रख लेते हैं, बालों की जटाएं बना लेते हैं, जूड़ा बना कर रखते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता, यानी उनके सिर पे जो सफ़ेद बाल थे उनसे उनका चेहरा चमकता रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, मतलब तो हल्का सा ही कपड़ा शरीर पर डालते थे। कमर पर क्या डालते थे, एक लंगोटी मात्र, और सिर पे कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी जो केवल कानों तक ही आती थी, ऐसी टोपी पहनते थे, और एक लंगोटी जो कि कमर पर बांध कर रहते थे। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़ रहते, इतना सा ही वो पहनते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो चंदन का तिलक होता है ना, वो तो उसको लगा करके, जो नाक के एक छोर से ही और औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। औरतों के टीके की तरह, जैसे औरतें माथे पर टीका बिंदी लगाती है ना, इसी तरह से शुरू होता था, बिल्कुल दोनों नाकों के बीच से। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए, यानी जो आपको इस समय उनका जो क्या है, एक रूप बताया गया है कि बाल गोविंद भगत जो थे वो किस तरह से रहते थे या वो कैसे लगते थे। तो कह रहा है, कवि कह रहा है कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे,
क्योंकि इस तरह से कौन रहते हैं, साधु संत जो बाबा जी होते हैं मांगने वाले वो रहते हैं, लेकिन वो साधु संत हाँ बाल गोविंद भगत साधु, ये ना माना जाए कि वो साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। गृहस्थ कहते हैं उनके बीवी बच्चे सब कुछ थे, वो परिवार के में रहते थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, गृहिणी कहते हैं पत्नी की तो मुझे याद नहीं, लेखक कह रहे हैं कि उनकी पत्नी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पोतहू, पोतहू कहते हैं तो बेटे का जो पुत्र होता है, जो उसकी बहू होती है उसको कहते हैं पतोहू, वो तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, यानी वास्तव में जो साधु की परिभाषा होती है उन पर वो खरे उतरने वाले थे, उनके अंदर वो सारे गुण थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, जो कबीरदास है ना उनको वो अपना साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते, जो कबीर ने जो संदेश दिए हुए ना उन्हीं पर वो चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते थे, यानी उनका व्यवहार भी कैसा था, बिल्कुल खरा था, यानी बिल्कुल साफ था। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। वो ये नहीं था कि मेरे मुंह पे मेरी जैसी तारीफ कर दी, उसके मुंह पे उसकी जैसी तारीफ कर दी, मेरे सामने उसकी बुराई उसके सामने उसकी बुराई, ऐसा वो नहीं करते थे। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, यानी बिना किसी बात पर वो किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। किसी की चीज़ नहीं आती छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। वो कह रहे हैं कि वो किसी की चीज़ को नहीं छूते थे और बिना पूछे उसको वो व्यवहार में यानी उसको काम में भी नहीं लेते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कौतूहल होता, यानी जिज्ञासा होती। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। सोच तो जानते हो ना, फ्रेश होना, तो कभी सोच के लिए भी नहीं बैठते थे दूसरे के खेत में। कि गांव में क्या होता है, सुबह सुबह जाते हैं ना खेतों में, तो नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब मतलब कबीर की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, यानी उन्हीं को वो अपना इष्ट भगवान मानते थे। और उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीर पंथी मठ से मतलब, यानी उनके जो घर था उससे 4 कोस दूर एक कबीर पंथी मठ था, जैसे अपने मंदिर होते ना ऐसे ही से मतलब। वह दरबार में भेंट स्वरूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते, यानी वो दरबार में क्या करते थे, भेंट स्वरूप रख देते थे। और प्रसाद जैसे अपन मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाते हैं और पुजारी हमको क्या होता है चढ़ा करके जो वापस देता है ना, उस तरह से वो जो मिलता था उसे घर पर ला कर रखते और उसी से गुजर चलाते, यानी उसी से अपना परिवार चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा मतलब हमेशा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकल कर सजीव हो उठते, यानी ऐसा लगता था वो बिल्कुल ही सजीव हो गए। आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ जो हिंदी का महीना होता है ना, चैत्र बैसाख जेठ, तो आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, यानी पूरा जो गांव था वो खेतों में, कहीं हल चल रहे हैं, क्योंकि खेत जब बारिश होती है तो खेतों में क्या होता है, बुवाई का काम चलता है ना खेत, तो कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, कलेवा कहते हैं बच्चों सुबह का जो नाश्ता होता है, लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, आसमान जो है वो बादलों से घिरा हुआ है। धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी, यानी वो गाना शुरू कर दिया। यह क्या है, यह कौन है
यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लथेड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। पंक्तिबद्ध पता लाइन से। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर, संगीत के जीने जैसे अपन ऊपर चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो ऐसे वो संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। जो मेड़ पर जो औरतें होती हैं, जो खड़ी होती हैं, जो कलेवा लेकर के आती हैं, उनके होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं, यानी उनके जो होते हैं उनको जो गाते हैं तो उनके साथ साथ वो भी क्या करती है, गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों, हलवाह कहते हैं जो हल चलाने वाले होते हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, यानी उनके भी पैर नाचने के लिए मटकने लगते हैं, हिलने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं, यानी ऐसा लगता है कि वो भी उसी स्वर में, जिस स्वर में आवाज़ आती है उसी स्वर में वो भी अपना काम कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, यानी सभी उनकी उस पर क्या थे, गायन पर जो गाते थे उन पर सभी क्या थे, मुग्ध थे। तो आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे हम कल की कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।